नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। दोस्तों, कबीर दास जी का एक बड़ा ही खूबसूरत सा दोहा है जो हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। वो कहते हैं कि करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोआ पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल भी मिलता है। कर्म ही हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी परेशानियां आती हैं, उनका सीधा संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी बात पर बेस्ड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको प्यारी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलती ही रहें। दोस्तों, ये कहानी है एक संत और कुल्टा व्यभिचारिणी स्त्री की। एक संत जो कि बड़े ही सीधे सादे और सरल स्वभाव के थे। वो जब भी भिक्षा मांगते थे वो दो बातें हमेशा बोला करते थे, भगवान के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। लेकिन वो स्त्री जो पता नहीं कितने पाप किया करती थी, उसको संत की ये बातें चुभती थी। उसे लगता था कि ये शब्द संत उसे ही जानबूझकर सुनाने के लिए बोलता है। उससे ये शब्द सहन नहीं होते थे। वो सोचती थी कि क्यों ना मैं अगर इस संत को मार दूं तो मुझे ये शब्द सुनने बंद हो जाएंगे, संत की कहानी ही खत्म हो जाएगी। और एक दिन उसने संत को मारने का प्लान बनाया। उसने खूब देसी घी, मेवा और कई चीजें डालकर लड्डू तैयार किए और उन लड्डुओं में फिर जहर मिला दिया। जब दूसरे दिन संत भिक्षा मांगते हुए और अपने शब्द बोलते हुए कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा कहते हुए उसके दरवाजे से गुजर रहे थे, तो वो स्त्री लड्डू लेकर फटाफट से बाहर आई और संत को देखकर बोली कि हे बाबा, ये स्वादिष्ट लड्डू मैंने स्पेशल आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप इसे खा लेंगे तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। संत ने वो लड्डू लेकर अपने पास रख लिए और जब संत अपनी कुटिया में वापस गए तो उन्होंने देखा कि भिक्षा में आज उन्हें काफी खाने का सामान मिला है। क्यों ना मैं बाकी चीजें खाकर इन लड्डुओं को रख दूं, क्योंकि लड्डू देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहे थे और कल मैं कुछ ना खाकर सिर्फ ये लड्डू खा लूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और ऐसा ही कुछ हुआ उन संत के साथ। संयोग से उसी रात उस स्त्री का पति और पुत्र दोनों बाहर से वापस आ रहे थे और जब वो संत की कुटिया के पास पहुंचे तो वो काफी थक चुके थे और उन्हें काफी भूख भी लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुटिया में थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। जब वो कुटिया के अंदर गए तो पुत्र संत से कहने लगा कि हे बाबा, बहुत तेज भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ भी हो खाने के लिए तो कृपया हमें दे दीजिए। तो संत ने वही लड्डू एक पिता को और दूसरा पुत्र को दे दिया और जैसे ही उन्होंने लड्डू खाए तो जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये बात उस स्त्री तक पहुंची, वो भाग करके कुटिया में आई और अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। कहने लगी कि हे संत बाबा, आपके कहे शब्द जैसा करोगे वैसा भरोगे आज सच हो गए। मैंने वो लड्डू आपको मारने के लिए बनाए थे, लेकिन देखो भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है।
जिस जहर से मैं आपके प्राण लेना चाहती थी, उसी जहर ने मेरे पति और मेरे पुत्र के प्राण लिए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, आप उसमें खुद भी गिर सकते हैं। और धर्म का मूल संदेश भी यही है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो खुद के पांव भी जख्मी होंगे ही। तो बेहतर यही है कि कांटों की जगह फूल बिछाएं, ताकि आपके पैर भी सुरक्षित रहें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर दें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।